लीजिए, एक नया वीडियो आपके सामने मौजूद है। और पिछले कई दिनों से मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूँ और उसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने टॉपिक उठाया है कंपाउंड। सबसे पहले आप कंपाउंड के शराइत समझ लें, शर्तें समझ लीजिए। कंपाउंड एक ऐसा वाक्य है, कंपाउंड एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम एट लीस्ट कम से कम दो फिनिट वर्ब। कितनी हो? दो फिनिट वर्ब। ये पहली शर्त है, जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब। कंपाउंड की एक शर्त है कि कंपाउंड में कम से कम दो फिनिट वर्ब होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हो। ये दो शर्तें विशेष ध्यान दें। कंपाउंड में हमने दो शर्तें आपकी बताई कि कंपाउंड आपका ये है कि कम से कम दो फिनिट वर्ब होना चाहिए। कंपाउंड में कम से कम दो फिनिट वर्ब होना चाहिए। दो फिनिट वर्ब होने का मतलब है कि दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण, दोनों वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज में कर लीजिए, चाहे उसको आप कह लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज हो या कह दीजिए अपना पूरा अर्थ है। मेरा एक लहजा है, एक तरीका है कि मैं वाक्य को कठिन नहीं करना चाहता हूँ, इंग्लिश को बिल्कुल कठिन नहीं करना चाहता हूँ। तो हमने दो चीज लिखा कि जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब हो, दोनों वाक्य अपना पूरा अर्थ है। अब यहाँ कंपाउंड को समझना बिल्कुल आसान है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, द पुलिस डिक्लेयर्ड दैट द मैन वाज गिल्टी। अब यहां देखिए, मैंने दो वाक्य लिखे, खास तौर से देखो। एक वाक्य है द पुलिस डिक्लेयर्ड, दूसरा वाक्य है द मैन वाज गिल्टी। चेक कर लीजिए कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि कम से कम दो फिनिट वर्ब हो, तो इसमें भी दो फिनिट वर्ब है, ये पक्का है। एक फिनिट वर्ब आपकी डिक्लेयर्ड, ये फिनिट वर्ब है। दूसरा वाज गिल्टी, ये फिनिट वर्ब। तो अगर देखा जाए तो हमारी दो फिनिट वर्ब तो इसमें हो गई, दो फिनिट वर्ब इसमें हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहला तर्क तो ये चल रहा है कि जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब हो, दो फिनिट वर्ब है, लेकिन ये कंपाउंड है या नहीं है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? अब इसके लिए हमें दूसरे लॉजिक पे चलना होगा, दूसरे तर्क पे चलना होगा। हम इसको तर्क की कसौटी पर जब तोलेंगे तो हमने दोनों वाक्य को तोड़ दिया। एक वाक्य किया द पुलिस डिक्लेयर्ड और दूसरा वाक्य हमने लिखा द मैन वाज गिल्टी। अब हमने दोनों वाक्य को तोड़ा। अब पहला वाक्य आप पढ़े, द पुलिस डिक्लेयर्ड, पुलिस ने घोषणा किया। आपको लगता है ये वाक्य पूरा? अगर मैं आपके सामने आऊं और ये बोलूं कि पुलिस ने डिक्लेयर किया या घोषणा किया, तो शायद आप मुझसे पूछेंगे सर क्या घोषणा किया। अगर मैं इस वाक्य को मिटा दूं, ध्यान रखें, इस वाक्य को अगर मैं मिटा दूं तो आप ये जरूर मुझसे पूछेंगे कि सर आखिर उसने कहा क्या, घोषणा क्या किया। फिर इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि घोषणा उसने ये की कि द मैन वाज गिल्टी, आदमी गिल्टी। ये देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स तो हो सकता है, अदर कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी दशा में कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब कंपाउंड क्या कहता है कि किसी भी दशा में अपना अर्थ देने के लिए सेंटेंस दूसरों पर निर्भर ना रहे। जैसे हमने लिखा सरला डिड हर बेस्ट सो शी गाट सक्सेस। अब यहां देखिए, यहां हमने एक वाक्य लिया सरला डिड हर बेस्ट, दूसरा हमने लिया सी गाट सक्सेस। दो वाक्य है, दो वाक्य है तो मेरे ख्याल से दो फिनिट वर्ब भी होना चाहिए। चलिए हम इसको देख लेते हैं। एक यहाँ डिड है फिनिट वर्ब, दूसरा यहाँ गाट है फिनिट वर्ब, दो फिनिट वर्ब आपके पास मौजूद है। तो पहली शर्त तो पूरी होती है कि जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब हो। तो हमने ये देखा इसमें दो फिनिट वर्ब है, इसमें दो फिनिट वर्ब है। लेकिन अब हमको ये देखना है
कि क्या दूसरे लॉजिक पे, दूसरे तर्क पे दोनों वाक्य पूरे के पूरे सही है, कंप्लीट है या नहीं। तो हमने इसका अर्थ निकाल लिया। हमने इसका अर्थ निकाल लिया कि सरला डिड हर बेस्ट। सरला ने अपनी पूरी कोशिश की। सरला ने पूरी कोशिश की, वाक्य पूरा है। दूसरा वाक्य भी चेक कर लें, सी गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिल गई। दोनों वाक्य पूरे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि दो वाक्य हों, दो फिनिट वर्ब भी हों, वैसे भी दो फिनिट वर्ब रहेगी तो दो वाक्य बनेगा, ये तय है, 101% तय है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि दो वाक्य है यानी दो फिनिट वर्ब है, और दोनों वाक्य पूरे होने चाहिए, कंपाउंड की पहली शर्त है। और आखिरी शर्त भी सही समझ, जैसे अब आइए, हमने ये समझाया था कंपाउंड होता क्या है, तो मैं इसको कंपाउंड बनाना सिखाता हूँ। कंपाउंड बनाना सिखाता हूँ। आज मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बताऊंगा कंपाउंड आपको बनाते कैसे। जैसे कंपाउंड बनाने में कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड बनाने में हम कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब कोऑर्डिनेट आमतौर पे 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको उन 4 प्रकार को फिलहाल एनालाइज करके परेशान नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि पहले उसको आप हिंदी समझ लें। एक ये समझ लीजिए कि प्रकार नंबर ए, प्रकार नंबर बी, प्रकार नंबर सी, प्रकार नंबर डी, ये 4 प्रकार। पहला प्रकार वो है जो विस्तार करता है। क्या करता है? विस्तार सूचक कह सकते हैं। विस्तार सूचक, ये कनेक्टर है एक तरह का। इसमें एंड आता है, एज वेल एज आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, और भी आते हैं, लेकिन हम फिलहाल इतने से रोक रहे हैं, बट आल्सो। ये किसी भी वाक्य को विस्तार देता है। जैसे मैं स्कूल गया तो स्कूल जाने के बाद मेरा काम पढ़ना होना चाहिए, या स्कूल गया मैं टीचर हूं तो मेरा अगला काम पढ़ाना होना चाहिए, तो ये विस्तार देता है। दूसरी चीज क्या करता है? विरोध करता है, जिसको हम विरोध सूचक कहते हैं। विरोध सूचक, अब जब विरोध करना है तो बट से विरोध करते हैं, यट से विरोध करते हैं, स्टिल से विरोध करते हैं, इत्यादि है। अब जैसे मैं स्कूल गया और स्कूल में सोया, तो ये तो उल्टा हो गया ना। स्कूल सोने के लिए थोड़ी ना जाते हैं, स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं। तीसरा आपको हम देखना है कि परिणाम सूचक। परिणाम सूचक, अब इससे परिणाम बताते हैं। परिणाम बताने के लिए हम हमेशा सो का प्रयोग करते हैं या देयर फोर का प्रयोग करते हैं। देयर फोर का प्रयोग करते हैं। और चौथा है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक, ये चारों हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में ये विकल्प देता है। जैसे आइदर, आर, नाइदर, नाइदर, नॉट, या सिर्फ आर या नॉट, आर या नॉट। बहरहाल आमतौर पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एक अदा है, एक तरीका है, एक करेक्टर है, एक फितरत है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन ज्यादातर बीच में इस्तेमाल होते हैं। और अगर इस तर्क पे देखा जाए तो आइदर और आर गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है, कहीं कहीं पहले भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये ना बताना होता तो ये बात मैं कहता ही नहीं। तो हमने ये देखा कि 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो विस्तार देते हैं, जो विरोध देते हैं, जो विकल्प देते हैं, जो परिणाम देते हैं। ये 4 प्रकार के कनेक्टर है। अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी बात आती है कि वाक्य सिंगल होता है। वाक्य कैसा होता है? एक वाक्य होता है। उस वाक्य को 2 बनाना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के दिन आप पहले इन कंजक्शंस का अध्ययन करें, कंपाउंड का नेचर पढ़ें। कल के वीडियो में मैं आपको इसे तोड़ना सिखाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि बच्चे एक बार इसे रिपीट कर लें। थैंक्स फॉर